हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं और बाकी एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। चलिए, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी 7 ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी क्रियाएं राष्ट्रपति के नाम पर होंगी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशंस ऑनर एक्ट 1971, सिविल लाइबिलिटीज एक्ट 2001, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1996, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशंस ऑनर एक्ट 1971 इसका राइट आंसर है। चलिए, ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है संविधान के भाग 4 के ए में क्या जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है राज्य प्रमुख गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल चयन समिति, ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्य प्रमुख के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री की भूमिका विशेष रूप से कहाँ प्रकट होता है? ऑप्शन नंबर ए कानून निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा मामलों में, ऑप्शन नंबर सी न्यायालयों में निर्णय में, ऑप्शन नंबर डी घोषणा कानून जारी करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कानून निर्माण में। क्या हो जाएगा? कानून निर्माण में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कानून निर्माण में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल एवं औषधालय, ऑप्शन नंबर डी वजन और माप के मानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वजन और माप के मानक। 9 का डी। चलिए, 10 नंबर देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ की जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन नंबर ए 353 अनुच्छेद, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 358। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 355 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, भारतीय संविधान में कितने अनाच्छित अनवांटेड कुछ विषयों के लिए मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति कानून के द्वारा संसद को है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 31, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 37, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 35। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर। 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 2, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो हम देखते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, सार्वजनिक विधेयक पब्लिक बिल संसद में कौन पेश करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन नंबर सी मंत्री, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सांसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक बिल कौन पेश करता है? मंत्री करता है। कौन करता है? मंत्री करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना को उधार ली गई है निम्नलिखित में से किसके संविधान से? कौन से संविधान से इसको लिया गया है? तो देखते हैं संविधान की प्रस्तावना कौन से संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। तो हम देखते हैं इसको कहाँ से लिया गया है। इसको कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कनाडा से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वो 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
30 वर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की सिफारिश किसने की। 19 नंबर का है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए माधवन समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी भूलाभाई समिति, ऑप्शन डी सरेनी सिंह समिति। तो यहाँ क्या बोला गया, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो ये किसने की थी, माधवन समिति ने की थी। किसने की थी, माधवन समिति ने की थी। चलिए अब ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकसभा की कुल शक्ति का अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री परिषद को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 45%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 15%। तो लोकसभा की कुल शक्ति का अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री परिषद के पास होता है, वो कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है।